बात करने वाला हूँ पटवारी एग्जाम में किस प्रकार से आपको शामिल होना है और एग्जाम में शामिल होने के लिए आपको क्या सावधानी रखना है और क्या गलतियाँ नहीं करना है, जिससे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, एग्जाम में पहुँचने के पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में रखना है और वो क्यों आवश्यक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको 2 नंबर फोटो, मतलब 2 नंबर फोटो वो आपको साथ में रखना है जो आपने फॉर्म में सबमिट करते वक्त लगाए हैं। मतलब आपके फ़ोटो के नीचे यदि कोई डेट पहले से डाल रखी है आपने, तो वही डेट वाले फ़ोटो आप साथ में लेकर जाएं, क्योंकि बहुत सारे सेंटर वाले क्या करते हैं कि जो अदर फ़ोटो हम साथ में लेकर जाते हैं तो वो अलाउ नहीं करते। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप वही फ़ोटो लेकर जाएं जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म में लगाए हैं। यदि आपने वो किसी से बनवा कर या ऑनलाइन से लगवाए हैं तो वो ऑनलाइन वाले से आप 1 या 2 फ़ोटो निकलवा कर आपके साथ ले जाएं, क्योंकि एक फ़ोटो तो आपको निश्चित ही आपको प्रवेश पत्र के ऊपर चिपका कर ले जाना है, तो वो आप ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो आपको एग्जाम में बैठने में समस्या आ सकती है। दूसरा, आपका आधार मोबाइल से लिंक होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप ये भी कंफर्म कर लें कि आपका जो आधार है उसमें आपको आधार वेरिफिकेशन में कोई समस्या नहीं है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को समस्या आती नहीं है, पर कभी कभी कोई किसी कारण से आ भी जाती है। इसलिए आप ये भी ध्यान रखें आपका आधार मोबाइल से लिंक हो और आधार लिंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। दूसरी चीज़, 2 चीज़ें आपको बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम में शामिल होने के लिए। अब मैं आपको जो टिप बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने भी मैं एग्ज़ाम में शामिल हुआ हूँ कल ही, तो मुझे मालूम है कि किस प्रकार से दिक्कतें आती है और आपको किस चीज़ों पर ध्यान देना है और आपको कौन सी गलतियाँ नहीं दोहराना है। अब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में 180 मिनट का ही समय आपको दिया जाएगा। 180 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। 180 मिनट मतलब आप समझ लें कि 3 घंटे का समय आपको मिलेगा और 200 क्वेश्चन आपको करना है। मतलब 180 मिनट का समय में 200 क्वेश्चन करना है, मतलब आपको एक क्वेश्चन के लिए पूरा 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही ध्यान रखना है। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप जब प्रवेश पत्र पर आपको लिखा हुआ रहता है कि आपकी राइटिंग में 3 लाइन लिखें, तो वो जो है वो आप जैसे ही एंट्री करें और जब भी आपका सेशन स्टार्ट नहीं हो उसके पहले ही उसको भर के रख लें, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी और फिर उसको आपको 3 लाइन भरोगे तो उसमें क्या है आपके 10 या 15 मिनट ख़राब हो सकते हैं। तो उसकी इसलिए आप उसको पहले से भर के रखें या सोच के रखें कि आपको उसमें क्या भरना है, या फिर हो सकता है कि आप पहले ही भर के ले जाएं। तो ये आप सावधानी रखें, क्योंकि 10 मिनट भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 मिनट में यदि आप 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप पहले ही वो प्रवेश पत्र में जो 3 लाइन है वो आप भर के ले जाएं, तो आप 10 मिनट वहाँ बचा सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको क्वेश्चन करते वक्त एक ध्यान और रखना है कि जैसे मान लो आपने जैसे ही ओपन हुआ आपका पोर्टल और जैसे ही आपके पास 200 क्वेश्चन आ गए, सबसे पहले मान लो हिंदी के क्वेश्चन आ गए या मैथ्स के भी आ सकते हैं, इंग्लिश के भी आ सकते हैं। यदि आप मान लो डायरेक्टली मैथ्स के क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई निश्चित नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन पहले आ रहा है, इसलिए आप मान लो कि मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आ गए और मान लो वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है तो उसको हल करने में आपको समस्या आ रही है, तो उसको रिमार्क करके और आप आगे बढ़ जाएँ, क्योंकि उसमें यदि आप समय खराब करेंगे तो आपके आगे के क्वेश्चन छूटने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको याद है वो भी आप छोड़ सकते हैं। इसलिए वो ध्यान रखें कि वो जो रिमार्क वाले क्वेश्चन आप बाद में भी कर सकते हैं, तो उसको छोड़ दें, उसको रिमार्क कर दें और आगे बढ़ जाएं। और ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन करते जाएं। लगभग पूरा सिलेबस पहले जो जो याद है उसको क्लिक करते रहें और उसको पहले कंप्लीट कर लें। उसके बाद जो भी 40-50 क्वेश्चन जो आपके बच जाते हैं उसको आप रिव्यू करके डबल चेक कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपके पास टाइम रहे तो आप उसको ज़रूर करेंगे। तो पहली 2-3 चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। एक तो समय बहुत महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे आते हैं कि मान लो एक ही क्वेश्चन में आप उलझ जाते हैं तो 15-15, 20-20 मिनट उसमें चले जाते हैं। इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा ना अटकें, क्योंकि जो क्वेश्चन याद है पहले उनको ही आप करें। अब मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, कि क्वेश्चन में वैसे ज़्यादातर जनरल क्वेश्चन भी हैं और कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन भी हैं। अब हाई लेवल के क्वेश्चन में आप सोच रहे होंगे किस प्रकार के हाई लेवल के क्वेश्चन, जैसे मान लो कि हिंदी में मैं बात करूं तो कथक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हूँ कि कथक नृत्य में मान लो कि कितनी प्रकार की कला होती है, क्या होता है,
इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। उसके बाद यदि मैथ्स में हम चलें तो मैथ्स में तर्क शक्ति वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तर्क शक्ति के बाद आयु के क्वेश्चन, कि यदि मान लो वो लड़की मुझसे 25 साल बड़ी है तो वो लड़की यदि 2 साल बाद उससे कितनी बराबर होगी, इस प्रकार के क्वेश्चन। अनुपात वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा यदि कंप्यूटर में हम बात करें तो कंप्यूटर में MS एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि MS एक्सेल में यदि हम किसी चीज़ को अंडू करते हैं तो कितनी बार अंडू कर सकते हैं और कितनी बार नहीं कर सकते हैं, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हिंदी में जैसे कि मान लो आपको अशुद्ध शब्द दिया जाएगा और बताएंगे कि इसमें इसका शुद्ध शब्द कौन सा है, या ये शुद्ध शब्द है तो इसका पर्यायवाची क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन थोड़े इजी भी आ रहे हैं। अब जैसे मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप ये बताइए कि नीचे दी गई संख्या में ऐसे कितने 5 हैं जिसके पहले 7 और उसके बाद में 3 आ रहा है। तो आपको वो ध्यान रखना है, उसमें 5 जब गिने तो आप ध्यान रखें कि किसके पहले 7 मतलब 5 के पहले 7 कितनी बार आ रहा है और 3 कितनी बार आ रहा है, तो वो उसको काउंट करके आपको लिखना है, क्योंकि बहुत लंबी लाइन दे देंगे आपको और उसमें आपको काउंट करके देखना है। तो वो इतना टफ क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, लेकिन हाँ फिर भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद एग्जाम में आकृति से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। जैसे आकृति से संबंधित मान लो कोई सी एक आकृति बना दी और उसमें 4 आकृतियाँ आपको नीचे दे दी जाएगी कि ये आकृति है, इसको पूर्ण करने के लिए इसमें से कौन सी आकृति इससे मैच होगी जिससे आकृति पूर्ण हो जाएगी। और इसके साथ साथ जैसे कि त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। त्रिभुज से संबंधित से मतलब है कि एक बहुत बड़ा एक ऐसा बॉक्स बना दिया है और उसमें इस प्रकार की एक आकृति बना दी है और इस प्रकार से, और बताया कि इसमें कितने त्रिभुज होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। और इसके साथ साथ में और वितर्क से संबंधित क्वेश्चन में भी आपको क्या हुआ कि एक मान लो एक लाइन दे दी जाती है, पहले तो बताते हैं कि ये कथन फर्स्ट है और ये कथन सेकेंड है। अब ये दो लाइन आपको उस कथन में दे दी जाएगी कि ये कथन में इस प्रकार से इस व्यक्ति को ये कहा गया और दूसरे कथन में इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें तर्क शक्ति लगाइए कि ये कथन फर्स्ट ही सही है या गलत है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो ये तो जनरली बात हो गई कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है। यदि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो बहुत समस्या आएगी, क्योंकि मैंने देखा है कि 180 मिनट में 200 क्वेश्चन करना मतलब हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है। इसलिए आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है। तो टाइम बचाने के लिए मैंने आपको बताया कि वो जो 3 लाइन आप भरते हैं वो सबसे पहले भर के रखें, तो वो टाइम आपका बचेगा। दूसरी चीज़, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है उनको छोड़ के थोड़ा सा मतलब रिव्यू में डाल के आगे बढ़ जाइए, और फिर जो क्वेश्चन याद है पहले उनको करिए। फिर ये जो बाद में आपने छोड़ रखे रिव्यू में जो टाइम बचेगा उसमें आप उसको देख सकते हैं। और यदि किसी क्वेश्चन में ज़्यादा समय लग रहा है तो उसको छोड़ के जो दूसरे क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि नहीं मैं इसको कम समय में कर सकता हूँ तो वो करिए, क्योंकि टाइम के साथ ही मैनेजमेंट करना है आपको। क्योंकि टाइम यदि मैनेज कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि टाइम के साथ बहुत सारे लोग मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां तो करके आते हैं, लेकिन क्या रहते हैं वो घबराहट में शुरू में जो क्वेश्चन अटेंड करते हैं उसको हल करने में लगे जाते हैं और फिर उसको उलझ जाते हैं और फिर उसको हल नहीं कर पाते तो टेंशन ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आखिरी में उनको टाइम की समस्या होती है। ज़्यादातर ये सेंटरों पे देखने को मिलता है। डॉक्यूमेंट से संबंधित मैंने आपको बता ही दिया है। आपको 2 नंबर पासपोर्ट फ़ोटो लेके जाना है। दूसरी चीज़ 180 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। 180 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, नहीं तो वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। और एक डाउट बहुत सारे लोगों का रहता है कि मान लो मैंने रिव्यू में कोई सा क्वेश्चन टिक लगाकर छोड़ दिया है। अब रिव्यू 2 प्रकार के होते हैं। मान लो एक ऐसा है कि जैसे 4 ऑप्शन है उसमें कोई टिक नहीं लगाया है तो उसको रिव्यू में छोड़ दिया और आगे बढ़ गए, तो उसमें यहाँ पर जो नीचे आपको रेड दिखाई देगा। मतलब यदि टाइम खत्म हो जाता है और सबमिट हो जाता है आपका क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन काउंट नहीं होगा। दूसरा एक रिव्यू होता है जिसमें आप किसी पर एक टिक लगा देते हैं और उसको सबमिट, मतलब कि मान लो टाइम खत्म हो गया वो ऑटोमेटिक सबमिट हो गया तो वो काउंट में गिना जाएगा। मतलब जो भी टिक लगाया है उसको गिना जाएगा, जो भी टिक है उसको सही या गलत जो भी उसको गिना जाएगा। तो ये 2 चीज़ें उसमें रिव्यू में है। तो रिव्यू में ये 2 प्रकार के, तो इसलिए आप टिक लगाकर रिव्यू में डालें कि मान लो आप सबमिट कर भी देते हैं क्वेश्चन, तो जिससे क्या होगा कि कम से कम जो आपने लगाया है भले वो सही है गलत है, कम से कम वो काउंट तो हो रहा है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है
तो आपको टेंशन नहीं है। मान लो टिक लगा भी देते हैं तो माइनस मार्किंग का टेंशन है ही नहीं। तो यदि आपका क्वेश्चन यदि हो सकता है सही है, तो यदि मान लो टिक में सही हो जाता है तो अच्छी बात है। तो ये 4-5 चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखें और एग्ज़ाम सेंटर में आराम से जाएं। पानी की बोतल साथ ले जा सकते हैं, और यदि आप बेल्ट पहनते हैं तो वो अलाउ नहीं है, पर्स अलाउ नहीं है, पैसे ले जा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड के साथ साथ पैन कार्ड हो तो वो, पैन कार्ड के साथ ड्राइविंग लाइसेंस और अपना परिचय पत्र, मतलब अपन जो जिससे वोटिंग देते हैं, वोटिंग का परिचय पत्र, वो भी चलेगा। पर ज़्यादातर वो आधार कार्ड को ही देख रहे हैं। लेकिन आधार कार्ड मान लो कोई सा धुंधला है, सही नहीं है, तो आप उसके अलावा वहाँ पर पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार की सावधानी आप रखें और आराम से एग्ज़ाम दें, टेंशन नहीं लें। मैथ्स में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि इंग्लिश और मैथ्स का जो थोड़ा सा लेवल है थोड़ा हाई है। बाकी हिंदी है तो हिंदी में थोड़े बहुत नॉर्मल क्वेश्चन भी है और थोड़ा टफ भी है। जैसे मैंने बताया आपको कि कथक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन, तो वो क्या है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा उसमें कि कथक नृत्य में क्या क्या होता है, उनकी कलाएँ क्या क्या है। उसके बाद यदि हिंदी में यदि हम बात करें, पर्यायवाची शब्द है तो वो तो आप कर ही सकते हैं। शुद्ध अशुद्ध शब्द, इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। समाज कंप्यूटर से बात करें तो कंप्यूटर में मेरे चैनल को आप देख सकते हैं। यदि मेरे चैनल में तो ज़्यादा मटेरियल नहीं है, इसलिए आप दूसरे चैनल पर भी जाएँ और दूसरे चैनल पर एक्सेल से संबंधित या वर्ड से संबंधित चीज़ें आप सीखें, क्योंकि उससे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। MS एक्सेल, जैसे मैंने बताया कि MS एक्सेल में अंडू कितनी बार किया जा सकता है, और जैसे कि पावर पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि पावर पॉइंट में यदि कोई स्लाइड है तो पावर पॉइंट में स्लाइड है तो उसको एनिमेशन किस प्रकार से किया जा सकता है, और या किस मेनू का प्रयोग करके एनिमेशन किया जा सकता है, या वर्ड में, मतलब पावर पॉइंट में जो वर्ड लिखा हुआ है उसको एनिमेशन करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें। वैसे लगभग ये क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ उस प्रकार के क्वेश्चन ही आए, लेकिन क्या है कि संभावना ये होती है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इस प्रकार की प्रिपरेशन अभी। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है। देखो क्या है कि मान लो कि मेरा हो सकता है कि कंप्यूटर अच्छा है, रीजनिंग अच्छी नहीं है, तो हो सकता है आपकी रीजनिंग अच्छी होगी, मैथ्स अच्छा होगा या कंप्यूटर हल्का होगा। तो हर व्यक्ति का अपना अपना सब्जेक्ट होता है, कोई का अच्छा प्रिपरेशन होती है तो वो क्वालिफाई कर सकता है। तो आपको बस क्वालिफाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, मैंने बताया आपको, टाइम मैनेजमेंट। टाइम का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 180 मिनट में 200 क्वेश्चन करना थोड़ा सा टफ है। क्योंकि हिंदी और कंप्यूटर, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप कम समय में कर सकते हैं, लेकिन जब बात मैथ्स और इंग्लिश की आती है तो और तर्क शक्ति की आती है, तो उसमें थोड़ा सा हम उलझ जाते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो वो थोड़ा सा समय ले लेते हैं हमारा, तो वो समय हमारा वहाँ पर ख़राब होता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट करके चलें और प्रैक्टिस सेट लगाएं, हो सकता हो तो। और धन्यवाद। मैं बने रहे हमारे बाइनरी कंप्यूटर क्लास पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।